एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो वर्टेक्स होता है दैट इज ऑलवेज एट माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए। मतलब चाहे पैराबोला ऐसे बने चाहे पैराबोला ऐसे बने, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ टर्न हो रहा है, जहाँ से घूम गया ग्राफ, वो वाला पॉइंट वर्टेक्स है, उसके कोऑर्डिनेट्स ये जो है माइनस बी अपॉन टू है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, माइनस डी अपॉन फोर है वाई कोऑर्डिनेट है। अच्छा, ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि अगर इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड ही बन सकता है, साइडवेज ऐसे नहीं बन सकता, ऐसे नहीं बनेगा, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। तो अगर हमने क्या किया, वर्टेक्स से पास करने वाला एक लाइन वर्टिकल बनाया, वर्टिकल लाइन, सॉरी, अगर हमने वर्टेक्स से पास करने वाला एक वर्टिकल लाइन बनाया तो वैसे तो वर्टेक्स से पास करने वाला इनफाइनाइट लाइन्स आ जाएंगे, बट जो वर्टिकल लाइन है उसके बारे में बात करें और इससे भी ऐसे ही किया तो एज यू नो फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वर्टिकल लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स आता है, एक्स कोऑर्डिनेट कभी चेंज नहीं करता। तो अगर मान लें ये वर्टेक्स है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से माइनस बी अपॉन टू है, तो इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन टू ए ही होगा। इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सबका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन टू ए ही होगा। तो फिर इस लाइन का इक्वेशन कोऑर्डिनेट से पता होगा, वी कैन राइट ऑन माइनस बी अपॉन टू ए। ऐसे ही इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। अब ये ग्राफ अलग है, ये ग्राफ अलग है, इसका इक्वेशन अलग होगा, इसका इक्वेशन अलग होगा, मतलब इसके लिए ए बी सी की वैल्यू अलग आएगी, तो ये कैलकुलेट करोगे तो कुछ और आएगा, इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो कुछ और आएगा। बट जो वर्टिकल लाइन है विच इज पासिस थ्रू वर्टेक्स, उसका इक्वेशन विल ऑलवेज बी x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। अब ये बात बोला क्यों गया, बिकॉज जो पैराबोला है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब जैसा जितना राइट पे जा रहा है उतना ही लेफ्ट पे जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे बोलते हैं कि अगर हम इस लाइन को मिरर की तरह ट्रीट करें तो इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ये आ जाएगा एंड वाइस वर्सा, मतलब इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ये वाला पार्ट आ जाएगा पैराबोला में। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री, या फिर पैराबोला इज रिफ्लेक्शन ऑफ इटसेल्फ इन दिस स्ट्रेट लाइन। तो ये पॉइंट और याद रखने वाला है। अब प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छा उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया y इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फाइव। मान लिया ये एग्जांपल है, तो इसमें हमें क्या क्या पता है, a का वैल्यू कितना है थ्री, b का वैल्यू कितना है सेवन, c का वैल्यू कितना है माइनस फाइव, तो फिर d का वैल्यू कितना हो जाएगा, d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, which is b square is 49 minus 4ac, ये हो जाएगा प्लस 60। तो दिस विल बी इक्वल टू 109। सही है। हाँ, तो इस पैराबोला के बारे में हम क्या क्या बोल सकते हैं। अच्छा, उससे भी पहले माइनस बी अपॉन टू ए अगर हमने कैलकुलेट किया तो गेट माइनस बी इज सेवन, टू ए इज सिक्स, यहाँ से टू ए सिक्स हो गया, माइनस सेवन बाई सिक्स, माइनस डी अपॉन फोर ए अगर हमने कैलकुलेट किया तो that will be minus d is 109 and 4a is 12। हाँ ठीक है, माइनस 109 अपॉन 12 ये आ गया। उसका मतलब क्या है कि जो वर्टेक्स होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट इज माइनस सेवन अपॉन सिक्स, वाई कोऑर्डिनेट इज माइनस 109 अपॉन 12। तो इस पैराबोला के बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं। सबसे पहले तो ए पॉजिटिव है,
उसका मतलब क्या है कि ये पैराबोला ऐसे अपवर्ड बनेगा। दूसरा डी पॉजिटिव है, 109 है, तो उसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सेस को ये दो जगह कुछ ऐसे कट कर रहा होगा, दो पॉइंट्स पे। सी वाला पॉइंट -5 है, उसका मतलब क्या है कि वाई एक्सेस -5 पे कट कर रहा होगा, वाई एक्सेस को -5 पे कट कर रहा होगा। अच्छा, अगर हम रूट्स कैलकुलेट करें तो रूट्स क्या होता है, अल्फा कॉमा बीटा, रूट्स विल बी -b ±√d/2a, तो दैट इज इक्वल्स टू -b का वैल्यू 7 ±√d is 109 अपॉन 2a, 2a is 6, दैट यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ। ये दो रूट्स आ गए। ये जो रूट 109 है ये इरेशनल वैल्यू आएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब फाइनली हमने क्या क्या बोला, पैराबोला अपवर्ड बनेगा, रूट्स रियल आएगा, दो जगह कट करेगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स कितना है -7/6 -109/12, तो ये तो दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, C-5 है, तो वाई एक्सिस को ये नेगेटिव साइड पे कट करेगा। और लास्ट में रूट्स का वैल्यू यह है -7 ±√109/6, तो इन दोनों पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा। तो मान लिया ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो सबसे पहले तो वर्टेक्स कहीं यहाँ पे आएगा, पैराबोला अपवर्ड है तो हमने ऊपर की तरफ बना दिया। अब उसमें क्या होगा कि पैराबोला एक तो हम ऐसे भी बना सकते हैं रफली, और फिर एक दूसरा बच्चा ऐसे भी बना सकते हैं ऐसे। तो वो कैसे बनेगा, इन दोनों पैराबोला में क्या अंतर है? इन दोनों पैराबोला में अंतर ये है कि एक पैराबोला तो वाई एक्सिस को ऊपर कट कर रहा है, एक नीचे कट कर रहा है। जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो तो हमेशा 0, C होता है। तो अगर पैराबोला ऐसे है तो C पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट। और अगर पैराबोला ऐसे है तो C नेगेटिव होना चाहिए। तो हमें पता है इस एग्जाम्पल में अगर हम ऊपर जाके देखें तो C का वैल्यू -5 है, तो C नेगेटिव है। उसका मतलब क्या है कि इन दोनों में, इसमें और इसमें, ये वाला केस है, ये वाला पैराबोला है। तो इफ आई कैन शो यू, तो यहाँ से हमने शुरू किया था, वर्टेक्स के दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव थे, तो यहाँ पे आ गया, और ये वाई एक्सिस को नीचे कट करेगा। तो क्रूडली हम ऐसे बोल सकते हैं कि ग्राफ विल लुक लाइक दिस, इधर चला गया ये वर्टेक्स, ये वाली लाइन है जिसके बारे में हमने बोला था कि दिस इज लाइन, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कहीं यहाँ पे आएगा, ये आएगा। ये वाला जो पॉइंट है वो हमेशा ही कितना होता है, 0, तो अगर हम ऊपर से देख के आए, C का वैल्यू इज -5, तो C का वैल्यू -5, तो इस वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट -5 हो गया। फिर दोबारा ऊपर जाके देखें तो वर्टेक्स इज -7/6 -109/12, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -7/6, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया यहाँ पे, दिस विल बी -7/6। जो वाई कोऑर्डिनेट ये है वो हो जाएगा -109/12, ये वाला पॉइंट। उसके बाद ये जो पॉइंट A है और जो B है जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स रूट होगा। तो रूट्स भी क्या होगा, A बराबर पहला रूट कॉमा 0, दिस बराबर दिस कॉमा 0 एंड दिस कॉमा 0। यहाँ पे क्या आएगा, ये जो पहला प्लेस खाली रह गया यहाँ पे क्या आएगा,
जो भी रूट का वैल्यू है, रूट का वैल्यू ये लिखा हुआ है, रूट का वैल्यू ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसी को यहाँ पे रख दिया। एक के लिए प्लस साइन ले लिया, दूसरे के लिए माइनस साइन ले लिया। किसके लिए प्लस लेंगे, किसके लिए माइनस लेंगे, वो देखना बहुत आसान है, क्योंकि -7/6 तो दोनों में कॉमन है। प्लस वाले में वैल्यू ये बड़ा आएगा, माइनस वाले में छोटा आएगा। तो ए और बी में ए लेफ्ट पे है तो ए छोटा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए। ए छोटा होना चाहिए मतलब ए का एक्स कोऑर्डिनेट छोटा होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसे आना चाहिए, -7 -√109/6, ये हो जाएगा -7 प्लस √109/6। ये रूट्स हो गए। जिन पॉइंट्स पे ए और बी कौन सा पॉइंट हो गया, ए और बी आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विद एक्स एक्सिस। ये ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अगर समझ में आया है तो, अगर समझ में आया तो फिर हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं वेरी क्विकली